क्या कितना बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि ये अरविंद केजरीवाल की अब तक की जिंदगी की सबसे बड़ी हार है और उसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि जिस आंदोलन को लेके वो चले थे, उस आंदोलन की एक तरीके से उन्होंने खुद हवा निकाल दी। आंदोलन की सारी बड़ी ताकत थी उसकी नैतिक आभा। लोगों से उन्होंने वायदा किया था कि ये देश को बदल देंगे, देश की राजनीति को बदल देंगे, और पिछले 10 सालों के अंदर लोगों ने ये देखा कि वो खुद बदल गए। देश की राजनीति बदलते बदलते वो खुद राजनीतिज्ञों की तरह बिहेव करने लगे। उनकी राजनीतिक पार्टी जो है वो दूसरी राजनीतिक पार्टियों की तरीके से बिहेव करने लगी। तो ऐसे में ये बहुत स्वाभाविक था कि लोगों का विश्वास उनके ऊपर से घटा। और तब अब इस चुनाव के अंदर लोगों ने ये दिखा दिया कि अगर आप दूसरी राजनीतिक पार्टियों की तरीके से हैं तो फिर विकल्प उनके पास है, और वो भारतीय जनता पार्टी के पास गए। ये कोई अनायास नहीं है कि जिस पार्टी को लोक विधानसभा के चुनाव में 54% वोट मिला था, उसको इस बार 11% वोटों का नुकसान हो रहा है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, दुर्गेश पाठक जैसे बड़े नेता चुनाव हार रहे हैं, और न केवल हार रहे हैं बल्कि ऐसी स्थिति पैदा हो रही जिससे कि ये लग रहा है कि इस बार विधानसभा में उनकी सीटें 1/3 रह जाएंगी, और ये पूरे के पूरे आम आदमी पार्टी के लिए एक तरीके का अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस उनके लिए होगी। आपने बोला एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। अरविंद केजरीवाल के लिए निजी तौर पर अगर उनके करियर के हिसाब से देखें, बहुत एम्बिशियस नेता है। उन्होंने एक अपने आप को राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा करने की कोशिश की, नरेंद्र मोदी के चैलेंजर के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। अब जब दिल्ली में भी उनकी सरकार नहीं है, उनकी पार्टी भी हार गई है और वो खुद हार गए, अपनी सीट नहीं बचा पाए। ऐसे में अब किस तरह से वो अपनी पार्टी को आगे ले जाएंगे, खुद के लिए आगे की जमीन कैसे तैयार करेंगे? बहुत बहुत मुश्किल काम इसके बाद होने वाला है। हालांकि किसी की भी ऑबिचुअरी नहीं लिखी जानी चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के साथ कई बार ऐसा हुआ जब लोगों ने उनको पूरी तरीके से नकार दिया और उसके बाद फिर वो एक फिनिक्स की तरीके से खड़े हो गए, और फिर से उन्होंने आम आदमी पार्टी को खड़ा किया। जब 2014 के लोकसभा के चुनाव हुए थे और पार्टी बुरी तरीके से हार गई थी, दिल्ली के अंदर लोग उनका स्वागत करने के लिए तैयार नहीं थे, तब उन्होंने मेहनत की थी और पार्टी खड़ी हो गई थी और 70 में से 67 सीटें वो जीत के लाए थे। लेकिन उस वक्त जो एक अच्छी बात थी वो ये कि लोगों को उस वक्त भी अरविंद केजरीवाल पे विश्वास था कि ये आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, आदर्शवादी लोग हैं, और ये वाकई में देश को बदलना चाहते हैं, और ये विश्वास था। इस बार पिछला 10 साल ऐसा बीता है जब खासतौर पे 2020 से 2025 के बीच में लोगों को अब यकीन करना मुश्किल हो गया है कि ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो 2 कमरों में रहने की बात करते थे, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने के खिलाफ थे, जो दरअसल एक तरीके से हम कहें तो लाल बत्ती के खिलाफ थे, सब कुछ जो राजनीतिक कर रहे थे उसके खिलाफ थे। लेकिन इन 10 सालों में लोगों ने देखा कि वो बड़े बंगलों में रहने लगे, उस पर लैविश तरीके से जिंदगी जीने लगे, लाल बत्ती में लेके चलने लगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने लगे, और उनके तमाम एमएलए के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, खुद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। तो लोगों ने जब इस तस्वीर को देखा तो उनको लगा रही है तो वो अरविंद केजरीवाल है ही नहीं जिसको हम जानते थे। जब वो तस्वीर टूटी तो लोगों का मोह भंग हुआ। जब लोगों का मोह भंग हुआ तो ये स्थिति पैदा हो गई है। ऐसे में उस नैतिक आभा को दोबारा पाना उनके लिए बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि एक बार जब शीशा टूट जाता है तो फिर वो कितने भी जोड़ने की कोशिश करिए वो आसानी से जुड़ता नहीं है। जिसे कहते हैं ना कि रिश्ता भी अगर एक बार टूट जाए तो भी वो आसानी से जुड़ता नहीं है। तो ये रिश्ता जो उनके लोगों के बीच में था, जो विश्वास का रिश्ता था, जो आदर्श का रिश्ता था, जो यूटोपिया का रिश्ता था, वो खत्म हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ से उनके लिए बाउंस बैक करना वाकई में बहुत मुश्किल काम होगा, बहुत दिक्कत होगी। अब हालांकि अभी भी पंजाब के अंदर उनकी सरकार है, गोवा में उनके पास एमएलएज हैं, गुजरात में उनके पास एमएलएज हैं, अखिल भारतीय पार्टी का उनके पास दर्जा है, लेकिन बहुत 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 मुश्किल होने वाली है। मेरे लिहाज से ये उनके जीवन के अब तक का सबसे बड़ा संकट, राजनीतिक संकट है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.